मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल स्टाइल, परवरिश शैलियाँ। ठीक है, तो पेरेंटल स्टाइल ये टॉपिक हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट के जो 2 टॉपिक्स रहते थे वो हम कर रहे हैं। वैसे हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो गया। फर्स्ट यूनिट के ये 2 क्वेश्चंस रहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपका पेरेंटल स्टाइल। आज हम पेरेंटल स्टाइल करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरेंटल स्टाइल अगर पूछा गया है। पेरेंटल स्टाइल का मतलब होता है कि बच्चे की परवरिश। ठीक है, कि बच्चे की परवरिश कैसे की गई है। तो यही है कि बच्चे की परवरिश का तरीका, ये आपका मीनिंग ऑफ पेरेंटल स्टाइल होता है। ठीक है बेटा, कि जनरल अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि बायोलॉजिकल जो माता पिता द्वारा, पेरेंट्स द्वारा आपके बच्चों की जो उनके बच्चों की परवरिश की जाती है, वो उनको परवरिश करने का क्या तरीका यूज़ करते हैं, किस तरीके के द्वारा परवरिश करते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंटल स्टाइल। ठीक है, तो जो आपका पेरेंटल स्टाइल होता है वो बच्चे के वर्तमान और भविष्य को बहुत हद तक क्या करता है, उसको निर्धारित करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो भविष्य होता है अपने जिस हिसाब से उसकी परवरिश हुई है वो उसको बहुत हद तक क्या करेगा, निर्धारित करेगा। क्योंकि आप किस तरह से बच्चों की परवरिश कर रहे हो, उनके लिए क्या आप तरीका अपना रहे हो, क्या सवाल जवाब उनके साथ कर रहे हो बच्चों के साथ, और उनकी जो शरारतें हैं, उनकी बदमाशियां हैं, उनको किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, और आप क्या उसकी आप उनको कोई गलत काम करते हैं तो क्या पनिशमेंट दे रहे हो या हंसी मजाक में टाल रहे हो। तो ये सब क्या है, आपका तरीका। ठीक है, तो ये बच्चों के कैरेक्टर को सही ढंग से बनाने में आपका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही योगदान देता है। ठीक है, तो आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है सिर्फ आपके बच्चों का नहीं, बल्कि भविष्य में बच्चे की जो परवरिश में आपका जो योगदान है, बड़ा योगदान, इसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट रखता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका पेरेंटिंग स्टाइल। इसके मुख्य कार्य क्या हैं, मेन आपके, कि माता पिता द्वारा बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, बच्चों की जो खतरे हैं या जो भी उनके लिए इस तरह से कार्य आ जाते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, तो उनको उनकी सुरक्षा करना, पेरेंट्स को बच्चों में सांस्कृतिक मूल्य, स्किल्स, कौशल्स आदि को जो प्रदान करते रहना, ताकि बच्चों में अच्छी डेवलपमेंट हो सके। सोसाइटीज़ में उसको कैसे उठना बैठना है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, तो इस प्रकार क्या है, ये पेरेंटल स्टाइल में ही आता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे, परवरिश को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक माता पिता द्वारा बच्चे को ध्यान में रखकर उसका जो पालन पोषण किया जाता है और उसकी सुरक्षा की जाता है माता पिता के द्वारा, तो उनको उनकी माता पिता की भूमिका को निभाना ही क्या कहलाता है, परवरिश कहलाती है। क्योंकि माता पिता मेन होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही बच्चों की परवरिश की जाती है। ठीक है, तो किसी भी 2 माता पिता की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों की परवरिश करने का स्टाइल एक जैसा नहीं होता। हर पेरेंट्स का बच्चों के जो परवरिश करने का स्टाइल होता है वो अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो वैसे तो बदलते समय के साथ साथ हमारे जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी हमारे सामने चेंज होता आ रहा है। नए आज सिस्टमैटिक बच्चों के सामने नई चीज़ें आ रही हैं, जिसके द्वारा पेरेंट्स उनको किस तरह से उनको अपनाना है, कैसे उनको पढ़ाना है। जैसे कंप्यूटराइज, आज हमारा टाइम क्या है, कंप्यूटर्स टाइम है। कंप्यूटर के द्वारा कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, नई टेक्निक्स द्वारा, तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। लेकिन वो मुख्य रूप से हमारे जो पेरेंटिंग स्टाइल के प्रकार हैं वो 4 ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चों पर मेन असर डालते हैं, जो हमारा फर्स्ट है अथॉरिटेटिव, ठीक है, सेकंड है आपका परमिसिटिव, थर्ड है आपका यूनिवॉल्व्ड। तो ये क्या है, आपका हमारे तरीके हैं। तो इनमें से जो हम पेरेंट्स स्टाइल बच्चों की परवरिश का एक अलग ही तरीका होता है इन सब तरीक़ों में से, और इसमें हमें जो मेन नज़र आता है वो आपको हम बताएंगे। इसके 4 जो अलग अलग पार्ट्स हैं, किस तरह से इनको हम पहचान सकते हैं, किस तरह से इनको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से 4 प्रकार से बच्चों का परवरिश किस किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग।
सेकंड है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, थर्ड है परमिसिव पेरेंटिंग, फोर्थ है आपका अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। तो अलग अलग ये 4 स्टाइल है जब बच्चों की इस 4 प्रकार से परवरिश की जाती है। सबसे पहले आपका आता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसा सोचते हैं इस स्टाइल में कि बच्चों को या उनकी बातों को सुना नहीं जाना चाहिए, कहने का मतलब अनसुना किया जाना चाहिए। जब रूल्स की बात आती है तो इसमें ये कहा जाता है कि जो आपका कहा है वही वाक्य सही है, वही ब्रह्म मेन है, प्राइमरी है। तो बच्चों को जो माता पिता द्वारा कहा गया है उसी को ही मानना है। इसमें बच्चे की कोई मजाल नहीं कि बच्चा उस काम को ना कर दे, ठीक है। जब रूल्स की बात आती है तब हम मानते हैं कि आपका जो कहा है वो ब्रह्म वाक्य है। आप अपने बच्चे के लिए कोई भी फैसला लेने के लिए क्या हो, पहले से ही आप अपनी फीलिंग और भावनाओं को ध्यान में, कई बार क्या होता है रखते भी हैं, हम नहीं भी रखते, लेकिन जो बच्चों के ऊपर थोपा जाता है वही फैसला फाइनल होता है। अगर इनमें से कोई भी वाक्य हम बच्चों की अपनी पेरेंटिंग स्टाइल की याद दिला देते हैं तो आप एक ऑर्थोटेरियन पेरेंट्स हैं। कहने का मतलब कि ऑर्थो पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों को हर नियम का और हर कायदे का बिना किसी सवाल जवाब को मानना चाहिए, कि जो भी पेरेंट्स ने कहा है वो फाइनल है और वही बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे कार्य करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पेरेंटिंग का सबसे फेवरेट वाक्य क्या होता है, कि इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि जब भी बच्चा उनके पेरेंटिंग स्टाइल को कन्वेंशन करता है तो यही कहकर अपने बच्चों को वो चुप करवाते हैं कि जो हमने बोला है वो फाइनल है, ठीक है बेटा। सेकंड आपका आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने बच्चों के साथ जो पॉजिटिव रिश्ते बनाने रखने के लिए बहुत मेहनत करते हो और चाहते हो कि आपके और उनके रिश्ते, बच्चों के रिश्ते बेहतर हों, ठीक है, कि प्यारे आपस में रिश्तों में कोई कड़वड़ाहट ना हो, ठीक है। तो आप अपने बच्चों पर उन पर लागू होने वाले रूल्स होते हैं उसके पीछे की वजह खुलकर बताते हैं, ठीक है, कि इस वजह से मैं आपको ये रूल्स दे रहा हूँ, आपको इसके अकॉर्डिंग कार्य करना है। तो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होता है और आप उन पर रूल्स लागू करते हैं बच्चों पर और उन्हें तोड़े जाने बिना ही बच्चों को सबक भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के दौरान आप बच्चों की भावनाओं को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मेन आ गया कि बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो हम जो ये बातें अभी कही हैं तो आप एक अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हो इस अकॉर्डिंग। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं और उन पर लागू करते हैं, लेकिन इस दौरान क्या करते हैं, उनकी भावनाओं और उनके ओपिनियन को ध्यान में रखते हैं। तो वो अपने बच्चों की फीलिंग को समझते हैं। तो ये आपका इसमें मेन है। और बच्चों की देखभाल और उनके लिए फैसले लेने के लिए माता पिता क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। थर्ड आपका आता है इसमें परमिसिव पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, आपको इनमें से कोई भी बात जानी पहचानी या कही हुई लग रही है, कैसे कहते हैं, कैसे बता रहे हैं हम इसको, कि आप बच्चों के लिए रूल तो बनाते हो लेकिन कभी उन्हें लागू नहीं करते, ठीक है बेटा। बच्चे की जो गलती करने पर आप उन्हें उससे जुड़ा कोई भी सबक नहीं सिखाते। कहने का मतलब बच्चे गलतियां करते रहते हैं लेकिन आप उनको कुछ भी नहीं कहते। तो आप क्या समझते हैं इसमें कि आपका बच्चा तभी बेहतर सीख सकेगा जब आप उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देंगे। कहने का मतलब कि आप बच्चों के कार्य में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार जो हमारा आप इसमें और क्या करते हैं, आपका बच्चा तभी बेहतर सीख सकेगा जब आप उसके अंदर उनके साथ कोई इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपका इस स्टाइल में ऐसे किया जाता है। तो इस प्रकार यह देखा गया है जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं बच्चे की पढ़ाई लिखाई में ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए जो जुड़े क्षेत्र में मुश्किलों का सामना जो उनको करना पड़ता है उनके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इसके साथ ही रूल्स वगैरह और साथ काम करने में जो बच्चे भी होते हैं वो दोनों असफल हो जाते हैं, पेरेंट्स और माता पिता। हमारा लास्ट है आपका
अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में क्या होता है, लास्ट पॉइंट है ये फोर्थ आपका, कि आप अपने बच्चे से उसके स्कूल का होमवर्क के बारे में कुछ नहीं पूछते, और क्या किया जाता है, आपको कम ही पता होता है कि आपका बच्चा कहाँ है और किसके साथ है। ठीक है बेटा, आपको ये नहीं पता होता कि बच्चा कहाँ खेलने गया है, किसके साथ है, तो आप अपने बच्चे के साथ बहुत अधिक समय बिताना पसंद नहीं करते। इसमें आपका जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, आप अपने बच्चे के साथ बहुत अधिक समय पसंद बिताना नहीं करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चा जहाँ मर्जी खेल रहा है, अपने आप खेल के आ जाएगा, अपने आप पढ़ लेगा, अपने आप जस्ट अपना कार्य कर लेगा। तो ये बातें सब आपको क्या करती हैं, इन्वॉल्व पेरेंट्स के बारे में बताती हैं। तो इन्वॉल्व पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। वह बच्चों को बस उनकी मूलभूत ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि के बारे में देती हैं, लेकिन वह अपने बच्चों के बारे में जो उनकी भावनाएं होती हैं, उनके अंदर जो फीलिंग होती है, उसको बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, तो अक्सर ये पेरेंट्स क्या करते हैं, जानबूझकर ना सही लेकिन अनजाने में क्या करते हैं, अपने बच्चों को लगातार निगलेक्ट करते रहते हैं। निगलेक्ट का मतलब इग्नोर करना। ठीक है, और इस वजह से वह अपने बच्चे के जो शारीरिक होती है और मानसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपके सारे स्टाइल थे पेरेंट्स की। तो हम लास्ट में कहेंगे कि निष्कर्ष में, इंक्लूज़न में, कि यह जानकारी आपके जो हमने बताई है सारी, इसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों का ध्यान प्रॉपर वे से रखना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को बच्चों के बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए और आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी बच्चों की सही परवरिश की जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना ही।